Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2, Day 13 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग के स्टार्टिंग से पहले हम बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि कल की हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या क्या एक्टिविटी की थी, कौन सी स्टोरी सुनी थी, किस बच्चे ने घर जाकर इस स्टोरी को सुनाया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे टाइम के साथ में। आज हमारा सबसे पहले जो रहेगा वो राइम टाइम रहेगा। इस राइम टाइम के अंदर हम बच्चों के साथ आज एक नई राइम हाथी राजा राइम को सुनेंगे। आप सबसे पहले इस राइम के बारे में बच्चों से पूछिए कि आप में से किस किस बच्चे ने इस राइम को पहले सुना है या घर पे मम्मी पापा दादा दादी ने सुनाया है। बच्चों को सुनाने को कहे, उनसे थोड़ी बातचीत कीजिए। उसके बाद इस हाथी राजा के बारे में बात करें कि हाथी जानवर कैसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, ये एनिमल किस तरीके से बिहेव करता है, ये क्या खाना ज़्यादा पसंद करता है, इसको शुगर कैन कितने पसंद है। इस तरीके की छोटी छोटी आप बच्चों से बातचीत कीजिए। उनका राइम को सुनने से पहले एक इंटरेस्ट डेवलप कीजिए ताकि जब आप राइम सुनाएं बच्चों को तो वो आपके साथ में कनेक्ट हो सके। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जब राइम सुनाएं आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले कर दीजिए। वो म्यूजिक बच्चों को और इंटरेस्टिंग बनाएगा इस राइम को सुनने में। एक बार मैं आपको राइम सुना के बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हो। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले। पूंछ हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मीठे गन्ने खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर। इस तरीके से आप बच्चों के साथ राइम डिसाइड कर सकते हैं और साथ साथ बच्चों को भी आपके साथ में राइम बोलने को कहें। हम जब कविता सुनते हैं हमें भी अंदर से एक अलग सी एनर्जी फील होती है, तो जब बच्चे इन कविता को सुनेंगे तो उनके अंदर कितनी एनर्जी फील होगी। तो हमें बच्चों के अंदर स्टार्टिंग में वो एनर्जी क्रिएट करनी है। हम स्टार्टिंग में बच्चों का वोकैब पोर्शन क्यों नहीं लेते, क्योंकि वोकैब पोर्शन में एक एनर्जी डाउन हो जाती है बच्चों की बोल बोल के। हमें अभी उनकी स्टार्टिंग में ही एनर्जी बनानी है। तो जब एनर्जी बनाने के लिए हमें बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नई और स्पेसिफिक कुछ ऐसी स्टोरी और राइम सुनानी चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। इसलिए हम हर बार हमारे डे की स्टार्टिंग, डे की लेसन प्लानिंग स्टोरी राइम के साथ करते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी राइम को कंप्लीट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारी लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा जिसमें हम लेटर सी के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। लेटर सी का फॉर्मेशन बच्चों ने पहले कर रखा है, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों का लेटर सी का वोकैब कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि रिटन पोर्शन तो कर लिया, लेकिन अब बच्चों की वर्डिंग, स्पेलिंग्स को लेके, नाम को लेके हमें बच्चों को थोड़ा क्लियर करना है। आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर सी लिखे और बच्चों को पूछे, बच्चों ये कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर सी। और ये बेबी लेटर सी। अब हम क्या करेंगे? लेटर सी की राइम सुनेंगे। C for cat, C for carrot, Q Q Q, they start with letter C। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में लेटर के आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनके साथ राइम सुनाएंगे। जैसे ही हमारा राइम कंप्लीट होता है, हम चाहें तो लेटर सी के सारे ऑब्जेक्ट्स के फ्लैश कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो हम बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे या हम पिक्शनरी की हेल्प से एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए कि बच्चों ये क्या है? कैट। कैट यानी बिल्ली। किस किस ने बिल्ली देखी है? ओह वाओ, कौन से कलर की? वाइट, ब्लैक, मिक्स। आपको बिल्ली पसंद है? वो क्या बोलती है? म्याऊ बोलती है ना। एक बार आप भी मेरे साथ करो, म्याऊ। ओके, काऊ देखिए। काऊ मीन्स गाय। मेरे पीछे पीछे बोलो, COW यानी काऊ। गाय किस किस ने देखी है? अरे वाह, आप में से कौन कौन गाय को चपाती खिलाता है? नहीं, सब बच्चे खिलाते हैं। अरे वाह, ये क्या है? कप। कप यानी जो हम चाय और दूध पीते हैं ना, दूध मम्मा आपको कप में डाल के देती है, आप उसे फटाफट पीते हो। हाँ, आप में से कौन है जो दूध नहीं पीता है? सब पीते हैं, गुड बॉय। ये क्या है? कैरेट। क्या है? कैरेट। कैरेट यानी गाजर। गाजर खाई है आपने? पहले कभी खाई है? हाँ,
कैसे कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है। इस तरीके से आप एक एक इमेज को बच्चों से पॉइंट करते हुए, बच्चों से रिलेट करते हुए कि बच्चा उसको समझे कि इस ऑब्जेक्ट को उसने कहाँ देखा है अपनी डेली लाइफ में, और देन हम बच्चों से लेटर सी के वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज टाइम फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का टाइम रहेगा। इस थीम टाइम में हम बच्चों से गुड हैबिट्स के बारे में बातचीत करेंगे। गुड हैबिट्स के लिए हमें पिक्शनरी की और साथ ही साथ में क्लास एक्टिविटी शीट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बारे में बातचीत करने से पहले हम बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वो क्वेश्चन ही बच्चों की गुड हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछ के बताती हूँ, आप उस तरीके से आप सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो और बच्चों से पूछ सकते हो कि आप में से सुबह जल्दी कौन कौन उठता है? गुड। सुबह नहा के कौन आता है? आज सुबह स्नान किसने किया था? गुड। मॉर्निंग में ब्रश किया था? हाँ। दूध पिया था? मम्मी ने नाश्ता करवाया था? आप अपने प्रॉपरली नेल्स कटिंग करते हो? गुड। आप इस तरीके से जो बच्चों की गुड हैबिट्स होनी चाहिए उससे रिलेटेड बच्चों से पहले क्वेश्चन पुट ऑन करें। उसके बाद में बच्चों को बताएं कि बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुड हैबिट्स के बारे में। हमारी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें लाइफ में बहुत बड़ा बनाएगी। आप में से किस किस को बड़ा बनना है? सबको बड़ा बनना है। तो बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये गुड हैबिट्स कौन कौन सी है? सबसे पहले हमेशा जल्दी उठना चाहिए, लेट तक सोते नहीं रहना है, वॉश योर फेस, अपने मुंह को धोना चाहिए डेली प्रॉपरली अच्छे तरीके से। आपको डेली ब्रश करना है। आप में से कौन डेली ब्रश करता है? अपने दांतों की क्लीनिंग कौन कौन करता है? सब करते हैं। गुड। डेली नहाना चाहिए, डेली अच्छे अच्छे साफ सुथरे नीट एंड क्लीन क्या करने चाहिए? कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, अपने बालों को बनाना चाहिए। कौन ऐसे बिखरे हुए बालों में आएंगे तो कोई आपको अच्छा लगेगा? कोई आपको पसंद करेगा? नहीं ना। तो हमेशा कैसा आना? एकदम प्रॉपरली। इस तरीके से आप बच्चों के साथ में एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए साथ साथ गुड हैबिट्स के कुछ और एड ऑन करके, ये हमने कुछ पोर्शन लिया, आप इसके अलावा भी अपनी साइड से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और बच्चों को कनेक्ट करवाएं कि हमारी लाइफ में गुड हैबिट्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे आपके साथ में रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का, देन हम मूव करेंगे हमारी। आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 21 ओपन करवाना है और बच्चों को बोलना है कि आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी है, आपको उन इमेजेस को पहचानना है, क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। अगर अच्छी आदत है तो हमें उस पर क्या लगाना है? राइट का टिक। इसमें बताओ क्या दिख रहा है आपको? बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? राइट का टिक। यहाँ पर बच्चा ब्रश कर रहा है, आप डेली ब्रश करते हो ना? यस, तो यहाँ पे हमें राइट का टिक लगाना है। इस तरीके से हम बच्चों से एक एक करके क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे और बच्चों से फिर से गुड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम। इस प्ले टाइम में आज हम बच्चों से थोड़ा सा अलग करवाएंगे। बच्चा हर बार अपनी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप करता है प्ले टाइम में, इस बार बच्चों के हम फाइन मोटर स्किल डेवलप करवाएंगे। इसके लिए आपको आज 4 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें बटन लगे हो, साथ ही साथ में हमें एक म्यूजिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। आप बच्चों को क्लास में एक सर्कल में बिठाएं अपने साथ और आप भी उसी सर्कल में बैठे, आप म्यूजिक प्ले करें। आप 1 बाय 1 क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करके ईच ग्रुप को आप वो 4 टी शर्ट दें और उनको बोले कि आपको ये सॉन्ग प्ले हो रहा है तब तक टी शर्ट की बटनिंग और अनबटनिंग करनी है। आप उनको कुछ टाइम भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आप म्यूज़िक प्ले करें और बच्चों को बोले कि जब तक म्यूज़िक चल रहा है आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में बटन और अनबटनिंग करनी है। अगर टाइम ज़्यादा चाहिए तो आपको फटाफट करना पड़ेगा, जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है आपको रुक जाना है। इस तरीके से आप बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं। इससे बच्चों का एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और बच्चों की फाइन मोटर जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और आज बच्चे एक नई चीज़ सीखेंगे, बटनिंग और अनबटनिंग कैसे करनी है। इसी तरीके से हमारा प्ले टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आज का हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों के साथ सबसे पहले एक नई राइम हाथी राजा को सुना था। आप फिर से बच्चों को हाथी राजा राइम सुनाए। उसके बाद हमने बच्चों से लेटर सी के बारे में बातचीत की थी कि लेटर सी कैसा होता है, उसकी राइम सुनाई, उनसे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत की। इसके साथ में आप यहाँ पर बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। आप फ्लोर पर कैपिटल लेटर सी या स्मॉल लेटर सी लिखें और बच्चों को आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे आप उनको गाइड करेंगे कि बच्चों मैंने कहा कैपिटल लेटर सी, मम्मा लेटर सी, आपको मम्मा लेटर सी पे जंप करना है
और मैंने आपको कहा बेबी लेटर सी, आपको बेबी लेटर सी पर बैठ जाना है। इस तरीके से आप बच्चों से 1 बाय 1 करके ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। इससे बच्चों को मम्मा लेटर सी, बेबी लेटर सी के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। इस तरीके से हमारा आज का लैंग्वेज टाइम फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम, जिसके अंदर हमने बच्चों से गुड हैबिट्स के बारे में बातचीत की। आप फिर से बच्चों से पूछे गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती है, आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं, और आपको इससे आप डेली फॉलो करना है और मैं डेली आपसे पूछूंगी भी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम, जहाँ पर हमने बटनिंग और अनबटनिंग बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाई। इस तरीके से रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। होमशीट में आपको पेज नंबर 20 बच्चों के साथ शेयर करना है। सिमिलरली गुड हैबिट्स की एक्टिविटी है, आपको बच्चों को बताना है कि आपको इसमें क्या करना है। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए हमें एक होम एक्टिविटी शेयर करनी है और उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आप इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ कंप्लीट करवाएं, इसके फोटोज और वीडियोस हमारे साथ शेयर करें। इस तरीके से आज की हमारी लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।